हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और इस वीडियो में आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट वीडियो में किया था उसके बचे हुए कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ए तथा बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपके दो इक्वेशंस दी हैं, 2x + 3y = 7 पहला इक्वेशन हो गया, और दूसरा है a - bx + a + by = 3a + b - 2। तो जो आपका इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, 2x + 3y = 7। इसको हमने लिख लिया 2x + 3y - 7 = 0। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि बीजगणित जो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसमें जो आपके टू इक्वेशंस दिए होंगे उनको आपको = 0 में लिखना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया कि 2x + 3y - 7 = 0। ओके, अब आपका सेकेंड इक्वेशन क्या था, a - bx + a + by = 3a + b - 2। इसको भी जब हम इधर लाएंगे तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, a - bx + a + by, ये पूरा एज इट इज मैंने ब्रैकेट लगा के इधर ले आया, देन इट इज माइनस ब्रैकेट 3a + b - 2 = 0, दैट इज इक्वेशन 2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल a1 b1 a2 b2 और c1 c2 की वैल्यूज लिखनी होती हैं। पहले वीडियो में बताया था कि जो a1 b1 c1 है वो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म होती है। तो यहाँ पे देखिए a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2, b1 वैल्यू 3, c1 वैल्यू -7। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन में आपका a2 का वैल्यू a - b, b2 का वैल्यू a + b एंड द वैल्यू ऑफ c2 इज -3 ब्रैकेट a + b - 2। ठीक है, हमने क्या करा है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज को लिख लिया। अब चूंकि इसने पहले ही क्या कह दिया था कि इसके अपरिमित रूप से, ये लिखा है अपरिमित रूप से अनेक हल। पिछले वीडियो में हमने 3 कंडीशंस बताई थी कि जब उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो कंडीशन क्या होती है। तो देखिए, चूंकि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, चूंकि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये कंडीशन लगाई और हमने यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज को रखा। उसके बाद देखते हैं कि अब हम क्या करें। देखिए, जब ये हम इक्वेशन जब हम ये कंडीशन लगा देते हैं उसके बाद हमारे दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 आपके अननोन नंबर्स हैं a एंड b, तो आपको 2 इक्वेशंस चाहिए होंगी। वो 2 इक्वेशन हम कैसे लेंगे, पहले तो हम इसको इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। हमने लिखा है अब 2/a - b = 3/a + b, मतलब ये दोनों इक्वल लेने पर क्या होगा, देखिए इनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो इसका पहले क्या हो जाएगा, देखिए 3a - 3b = ये वाला होगा, इसकी करेंगे तो 2a + 2b। सबको एक साइड लाना, क्यों, यहाँ पे भी हम कौन सा मेथड लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का ही उपयोग करेंगे। वैसे जरूरी नहीं है, ऊपर इसने चूंकि कहा तो था नहीं, तो हम किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं। चूंकि हम यही एक्सरसाइज पढ़ते हैं, इसलिए हम जहाँ पे भी इक्वेशन सिस्टम को हल करेंगे वहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। और एक चीज़ बता दूं कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करने का जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड होता है वो यही है। अगर कभी भी आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं और वहाँ आपको कोई 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हम तो कहेंगे कि आपको यही मेथड लगाना चाहिए। क्यों, इससे बहुत कम समय में कैसा भी इक्वेशन हो वो हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं। अभी क्या करना है तुम्हें, अपने एग्ज़ाम में जो भी मेथड इजी लगता हो, अर्थात जिससे आपकी गलती होने के चांसेस कम रहते हों, उसे लगाना, जब तक कहा नहीं जाए तब तक। लेकिन जिसमें कह दिया कि इस मेथड से हल करिए तो आपको उसी मेथड से हल करना होगा। चलो, अब हमने क्या किया, इनको इक्वल ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इन सबको इधर ले आए, = 0 वाली फॉर्म में बनाने के लिए बनेगा आपका
a माइनस 5b इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन 3, क्योंकि हम इक्वेशन 1 और 2 जो है वो पहले बना चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसे इसके इक्वल ले लो या इसे इसके इक्वल ले लो, किसी को भी हम किसी के इक्वल ले सकते हैं। तो अब हमने 3/a प्लस बी इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2 ले लिया, जैसा कि यहाँ लिखा है लेने पर। इसमें क्या करा, इसमें भी वही अब हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड को अप्लाई करना है। ठीक है, और उसके बाद से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9a प्लस 3b माइनस 6। ओके, और इधर क्या होगा, 7a प्लस 7b। इन सबको इधर ले आइए तो आपका 9a और ये 7a इधर होके माइनस हो गया, 3b ये वाला 7b इधर आके माइनस का 7b, माइनस 6 ऑलरेडी था, इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7 2a, a प्लस 3b मीन्स 4b, सॉरी a 3b माइनस 7b क्या हो जाएगा, माइनस का 4b और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करें, दोनों पक्षों में देखिए 2 से भाग जा सकता है ना, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दिया और इस तरह से हमारा इक्वेशन बन गया a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन 3 थी, इसके लिए नाम दे दिया इक्वेशन 4। ठीक है, अब आपके पास 2 इक्वेशन हो गए, आप चाहें जिस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमने इसे कौन सा मेथड से सॉल्व किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व किया, क्योंकि वही मेथड ईजी होता है। करते क्या है इस मेथड को सॉल्व करने को, लास्ट वीडियो में भी हमने इसको सीखा था। यहाँ देखिए, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी इक्वेशन है उसमें ये b1 b2 सॉरी हाँ ये b1 b2 का वैल्यू हमने लिख लिया, ये c1 c2, ये a1 a2 और ये b1 b2 दोबारा लिख लिया है। ठीक है ना, उसके बाद क्या करते हैं, ये आपका होता है a मतलब x, ये है आपका y मतलब यहाँ b और ये होता है 1। तो a के अपॉन में हमें क्या लिखना है, ये देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 5 3 15 और ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 15 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, माइनस अपनी तरफ से, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ आपका हो गया प्लस 0। ऐसे ही b अपॉन सबसे पहले आपको ये मल्टीप्लाई करना है, तो 1 0 1 0 हो गया। अब माइनस अपनी तरफ से और ये माइनस का 3, माइनस प्लस माइनस माइनस 3, तो ये भी हो गया आपका प्लस का 3। उसके बाद इक्वल टू 1 अपॉन क्या लिखेंगे, पहले ये मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा 2 1 2 काय का माइनस का 2, और उसके बाद ये माइनस अपनी तरफ से और माइनस 1 5 5, तो माइनस 5 ये हो गया। इस तरह से आपको क्या मिल गया, a अपॉन 15 इक्वल टू b अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसके इक्वल टू इसे ले लेते हैं, मीन्स a अपॉन 15 इक्वल टू 1 अपॉन 3 लेने पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a इक्वल टू 15 है ना, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3a इक्वल टू कितना आया 15, सो a इक्वल टू कितना होगा 15 अपॉन 3, 3 5 15, तो a इक्वल टू 3। इस तरह से हमें a का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, 3 मालूम हो गया। ठीक है ना, अब उसके बाद दूसरा ले लीजिए, अब हम क्या करेंगे, b अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3 ले लेते हैं, तो ये ले लीजिए b अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी ये b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 को उधर भेज दीजिए, सो b इक्वल टू 3 अपॉन 3, 3 1 3, सो द वैल्यू ऑफ b इज 1। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हुआ, मीन्स हमने a और b के वैल्यू को निकाल लिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज़ है, तो मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करेंगे, घर से करना है। उसमें कंडीशन क्या होगी, जो आपका सेकंड पार्ट है, हमने कल ही इसके कोई पिक्चर भेज दी थी, पूरी एक्सरसाइज 3.5 का पिक भेजा था, उसमें लिखा होगा कि किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल ना होने के लिए ये जो हमने कंडीशन लगाई थी यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, और यहाँ पे बराबर नहीं होगा। इस तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसे स्वयं हल करना है। आज अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक आपका इक्वेशन सिस्टम है, मैं दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए, निम्न रैखिक समीकरण के योग को प्रतिस्थापन एवं बीजगणित विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। मतलब क्या है, सेम क्वेश्चन है, आपको 2 मेथड से एक ही क्वेश्चन को, मतलब इसी क्वेश्चन को जो ये दिया हुआ है, दोनों विधियों से सॉल्व करना है और बता देना है आपको कौन सी मेथड अच्छा लगता है। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे उसे आप कह सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करना है, और बल्कि हम तो कहेंगे कि आप इसे तीनों मेथड से ही सॉल्व करिए। ठीक है, अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है,
वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रखा है कि आप वज्र गुणन विधि से सॉल्व करिए। अगर वो नहीं भी कहता ना, यही कहता आपसे कि हल कीजिए, तो भी मुझे लगता है जो इस टाइप के थोड़े आड़े तिरछे से क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं देखने में, उनको सॉल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही सबसे बेस्ट मेथड होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन हमने ये लिखा नहीं, आप पहले इसे लिखेंगे, उसके बाद इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन यू गेट bx इक्वल टू ay इक्वल टू 0 लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका vx माइनस ay इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन ये आपका क्या है, ax प्लस by इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसको जब हम लिखेंगे और उसको जब हम इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा ax प्लस by माइनस, ये पूरा इधर ब्रैकेट लगा के लेके आएंगे, देन माइनस ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन 2। अब हम पहले यहाँ पे, वैसे इसने तो यही कहा है वज्र गुणन विधि से सॉल्व कीजिए, लेकिन हम इसे चेक तो कर लें कि सॉल्व होगा भी या नहीं होगा, है ना। हो सकता है सॉल्व भी ना हो। सॉल्व होने के लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि केवल एक ही कंडीशन होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तभी इक्वेशन सिस्टम हल होता है। अदरवाइज उसका या तो एक अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, और दोनों ही कंडीशन में इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व नहीं किया जाता है। तो आइए अब देखिए इसमें हमने क्या करा। जब इसकी हमने कंपेयर कर दी दोनों की, तो a1 इक्वल टू b, b1 इक्वल टू माइनस a, c1 इक्वल टू 0, और a2 का वैल्यू हो गया a, b2 का वैल्यू हो गया v, एंड c2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम पहले से चेक करते हैं हल कितने होंगे। तो यहाँ a1/a2 का वैल्यू क्या है, b/a, और b1/b2 का वैल्यू क्या है, माइनस का a/b। क्या ये आपस में बराबर दिख रहे हैं? नहीं। तो इसलिए चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा। और जब केवल एक हल होगा, इस कंडीशन में हमें इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व भी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब देखिए सॉल्व करना है पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए बताया था कि सबसे पहले हम लिखते हैं v1 v2। इक्वेशन से समझ लीजिए, यहाँ पे ये जो है आप देख रहे हैं ना v1 v2, यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी इस फर्स्ट लेटर से स्टार्टिंग नहीं करते हैं, स्टार्टिंग करेंगे हम v1 v2 से, और बटे की लाइन नहीं खींचते। v1 v2 क्या है, माइनस ए बी, तो माइनस ए बी लिख लिया। उसके बाद c1 c2 क्या है, 0 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर a1 a2 क्या है, ba, और उसके बाद क्या है, इसको जो आपका है उसे हमने ये दोबारा लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ x अपॉन, ये x होता है, ये y होता है, ये 1 होता है, x अपॉन इसकी मल्टीप्लाई लिखी जाएगी पहले, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस ये देखिए कितना हो गया 0। y अपॉन क्या लिखना है, पहले इनकी गुणा कर लीजिए, तो 0 और 1 की मल्टीप्लाई क्या हो गया 0। उसके बाद ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस पहले से लगता है और एक माइनस ये आएगा, तो प्लस का v a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से पहले 1 अपॉन, पहले v की मल्टीप्लाई क्या हो गया b स्क्वायर, और ये वाली देखिए एक माइनस पहले से होगा, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई जो हो गया वो क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करें, पहले तो इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं। देखो ये तो 0 था, लिखना नहीं था, तो x अपॉन क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू b अपॉन क्या होगा, बाई अपन क्या होगा b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, ये भी b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा था, ऑर्डर चेंज करके हमने क्या लिख लिया 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या हुआ आपका x अपॉन हो जाएगा, हाँ ये हो गया। अब इसमें हम पहले इसके इक्वल टू इसे ले लेते हैं, ठीक है। अब ये लेने पर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेने पर x वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सब ऊपर पहुंच जाएगा, तो x इक्वल टू होगा 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो गया, सो द वैल्यू ऑफ x इज a। एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए दोबारा, तो y अपॉन v a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेने पर y इक्वल टू क्या होगा, v a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर काट दिया, सो द वैल्यू ऑफ y इज b। इस तरह से हमें a और x और y की वैल्यूज प्राप्त हो गई, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज में अब बहुत सारे क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, बट वो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कई बार स्टूडेंट्स उसके बाद पूछता है सर इसे करना है या नहीं करना है, तो भाई देखिए क्वेश्चन सारे करने हैं, जो भी हैं उनको आप कर लीजिए। और ये अभी पॉसिबल नहीं है
कभी भी उसके बाद पहले हम ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, जो हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, उनको पहले कर लो। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे भी हमको करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।